Jai Hind students, class 10th, exercise 6.5, question number 15. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1 upon 3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB. हिंदी में देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर है या होगा। सबसे पहले बच्चों गिवन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया हुआ है। हाँ, आप जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी it implies AB is equal to BC is equal to CA and और क्या दिया है कि BD is equal to 1/3 BC। अब ये D कहाँ से आया? ये BC के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट D लिया गया है और हमें प्रूव करना है बेटा 9AD स्क्वायर यानी इस AD का स्क्वायर का 9 टाइम्स इक्वल होगा AB के स्क्वायर के 7 टाइम्स की। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। स्क्वायर है यानी कि लगी तो पाइथागोरस है। पाइथागोरस बिना राइट एंगल ट्राइंगल के तो लगती नहीं है, तो पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए। कैसे बनाएंगे आप? यहाँ A से आप BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका नाम आपने रख दिया E। तो पहले मैं ये लिख दूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, AE BC के ऊपर लंबवत बनाया। ये हो गई आपकी रचना। ठीक, अब हम शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन यानी कि हल। देखिए सॉल्यूशन, अब अपने को चाहिए क्या चाहिए? AD स्क्वायर चाहिए और क्या चाहिए? AB स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं ADE, यहाँ से हमें AD स्क्वायर मिलेगा, साथ में DE मिलेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर हम ले लेते हैं AEB, ये वाला, इसमें एक तो AB स्क्वायर मिल जाएगी, AE स्क्वायर तो चलो मिलेगी और BE स्क्वायर मिलेगी, इन सब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हमको AD स्क्वायर और AB स्क्वायर चाहिए, तो वो तो इन दो ट्राइंगल्स में ही मिलने वाली है। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AED। ठीक है, AED यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी वाले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर क्या मिलेगा। देखो ये हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों एक बात बताओ, DE के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना चाहिए था, हम भूल गए लिखना, अब लिख देते हैं। चलो, वी नो दैट in an equilateral triangle its altitude is also its median। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आई मेरी, वो मत देखो। हाँ, हिंदी में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब उसकी मध्य का भी होता है। अब बताइए इससे क्या पता चला आपको? बोलो बोलो बोलो, आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। E BC का मध्य बिंदु हुआ, क्योंकि ये जो AE है आपने बनाया तो एल्टीट्यूड है, लेकिन ये मीडियन का भी काम कर रहा है, यानी E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देयरफॉर कर दो या इट इम्प्लाइज का साइन लगा दो। E will be the midpoint of BC। E BC का मध्य बिंदु है या होगा, ऐसे लिख लो, है ना। मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब बीई जो है बेटा वो बीसी की आधी हो गई। देखो ना, ये जो बीई है ना, तो बीई क्या हुई, बीसी की हाफ हो गई क्योंकि ई मिड पॉइंट है ना। और बीडी 1/3 है, तो बी हो गई हाफ और बीडी 1/3 है। ठीक है, ये कहाँ से है, ये गिवन है। क्यों है, गिवन है। ठीक है बेटा, ऐसे। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमारे सवाल में डीई चाहिए। हमारे पास बीई आ चुकी है, ये क्या है, हाफ ऑफ बीसी। ये जो बीई है ये बीसी की आधी है, और ये जो बीडी है ये बीसी की 1/3 है, ये दिया हुआ है। तो हमको चाहिए डी, ना हमें बीई चाहिए ना हमें बीडी चाहिए, हमें तो डीई चाहिए। तो डीई कैसे आएगी बेटा, डीई आएगी बीई में से अगर मैं बीडी को माइनस कर दूं। बीई ये पूरी बीई है, इसमें से ये बीडी में हटा दूं। ठीक है ना, ये बीई में से बीडी हटा दूं तो डी बचेगी, है ना। यहाँ हम लिखते हैं डीई। देयरफॉर, ओके, देयरफॉर डीई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बीई माइनस बीडी। तो बीई है BC अपॉन 2, देखो 1/2 BC को BC अपॉन 2, BD है आपकी BC अपॉन 3। अब हम लेंगे LCM, 2 और 3 का LCM होता है 6, तो ये हो जाएगा 3BC माइनस 2BC। इट इम्प्लाइज BC अपॉन 6। क्या आ गई, ये आ गई हमारी DE। इतना क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। नहीं, अभी BC अपॉन 6 आ गई ना, इसको हम यहाँ पुट तो कर दें, यहाँ पर पुट कर देते हैं ना। अब यहाँ लिख देंगे पुटिंग इट इन, इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, इन इक्वेशन 1, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रही बेटा समीकरण 1। ठीक है, अब मैं मान रख रही हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा AD², इधर देखिए AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE। आप कितना निकाल कर बैठे हो, आप निकाल कर बैठे हो BC अपॉन 6, तो ये हो जाएगा BC अपॉन 6 का होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा AD² इज इक्वल टू AE² प्लस BC² अपॉन 36। ठीक है, अब आप मेरी बात मान लीजिए और इसको इधर ले आइए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस BC² अपॉन 36 इज इक्वल टू AE²। इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2। ठीक, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, वो बड़ा वाला जो था, ये वाला बेटा AEB, क्योंकि अभी तो हमारा AD का ही काम खत्म हुआ है, अब हमें AB चाहिए तो हम लेंगे AEB। क्लियर, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AEB, इसमें भी पाइथागोरस लगेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा AB² इज इक्वल टू AE² प्लस BE², यही होगा, है ना। अच्छा जी, AB² तो ठीक है, AB² है, AE² का भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मालूम ही नहीं है क्या है। लेकिन ये मालूम है कि BE BC की आधी है, कितनी बार तो हम कर चुके हैं, BE इज हाफ ऑफ BC। क्लियर, ये देखो E मिड पॉइंट है ना, तो BE इज हाफ ऑफ BC, हमने यहाँ लिखा भी है। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, हम लिख देंगे BC अपॉन 2 होल स्क्वायर। ओके, तो फिर ये हो जाएगा AB² इज इक्वल टू AE² प्लस BC² अपॉन 4, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा AB² माइनस BC² अपॉन 4 इज इक्वल टू AE², इक्वेशन नंबर 2। अब आपको समझ में आया मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा था बेटा कि यहाँ भी AE² की वैल्यू मिल गई और यहाँ भी मुझे पता था कि AE² की ही मिलेगी। तो अब दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड, इक्वेशन 3 तो हो चुकी है ना, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। अब 2 की लेफ्ट हैंड साइड है AD² माइनस BC² अपॉन 36, है ना,
और इसकी क्या है, इसकी है AB² माइनस BC² अपॉन 4। अच्छा बच्चों, ये ट्राइंगल कैसा था, ये ट्राइंगल कैसा था बोलो, ये इक्विलैटरल था, यानी कि समबाहु। तो जो AB है वो ही AC है, वो ही BC है, तीनों बराबर है ना। और हमको क्वेश्चन में केवल AB दे रखी है, एक तो AD दे रखा है और एक AB, बाकी कुछ दिया ही नहीं है। तो मेरे पास जो BC आई है, क्या मैं इस BC की जगह AB लिख दूँ, लिख देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ेगा, हमको AB चाहिए ना बेटा, और हमको मिल रही है BC। तो BC की जगह हम AB रख के अपना काम आसान कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे सिंस BC इज इक्वल टू AB, देयरफॉर, अब देखो ये हो गया आपका AD² माइनस AB² अपॉन 36 इज इक्वल टू AB² माइनस AB² अपॉन 4। क्लियर। अब क्या करो, इसको भी इधर ले जाओ, तो फिर क्या हो जाएगा, AD² इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो ये हो गया प्लस का, है ना, AB² अपॉन 36। पहले से क्या है, एक तो AB² है और क्या है AB² माइनस 4, इसको समझो अपॉन 1 और ले डालो LCM। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा AD² इज इक्वल टू, LCM विल बिकम 36, है ना। 36 को 36 से डिवाइड किया 1 आया, ये रहा, है ना, 1 आया, और 1 को AB² से कर दिया मल्टीप्लाई, तो AB² ही रहा। अब 36 को 1 से डिवाइड किया तो 36 को AB² से मल्टीप्लाई किया तो 36 AB², फिर ये 4 है, ठीक है। अब 36 को 4 से डिवाइड किया तो आएगा 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9 AB²। अभी क्या हो गया, ये हो गया AD² इज इक्वल टू 36 और 1 37, 37, है ना, AB² माइनस 9 AB² अपॉन 36। अब क्या हुआ भला, AD² इज इक्वल टू, तो ये आ गया 28, अब घटा कर देख लेना, ठीक है, अपॉन 36, दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं, 4 7 28, 4 9 36, 9 यहाँ ले जाइए एंड गेट योर आंसर। 9 AD² इज इक्वल टू 7 AB²। सवाल की लेंथ पर मत जाओ, लेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रही है लेकिन है काफ़ी इजी। हाँ, नहीं समझ में आया तो एक बार और मेरा वीडियो चला कर देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।